एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। आज के चुनावी चौका में बात हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर हरियाणा के सीएम ने कड़ा जवाब दिया। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट के लिए इंडी गठबंधन के लोग डांस कर रहे हैं। नाच तो राहुल गांधी कर रहा है। कभी तो बोलता है कहा ईवीएम खराब है, वो मंचों के ऊपर तो नाचता है खड़ा होकर के। फिर वो पवित्र संविधान की बुक लेकर के नाच रहा था और फिर कहने लगा वोट चोरी हो गए। नाच तो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग रहे हैं, बताने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। कांग्रेस की ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। तो चुनाव में बयानों को अपने पक्ष में कैसे लाया जाता है, यह भी एक राजनीतिक कला है। ओझा साहब, मुझे लग रहा है भारत में बहुत कम लोग हैं, मजे हुए लोग हैं, जो दूसरों के बयानों को अपने पक्ष में कैसे लाया जा सकता है और उसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसमें महारत उनको हासिल है। एक शब्द है विजडम और विट। कहते हैं भगवान ने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। जहां इतने सारे लोग राजनीति के प्रति ललायत हैं, वहां सामने वाले के बयान को अपने पक्ष में कर लेना, ये वाकई में बहुत बड़ी कला है। मैंने कहा ना कि इंदिरा गांधी से जब कहा गया, इंदिरा गांधी के दौर में जब कहा गया गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, उन्होंने उसको बदल दिया तुरंत। कहा नहीं, गरीबी हटाओ, ले आई, अपने पक्ष में फायदा मिला उसका। बिल्कुल। नीतू, आप कहाँ से हैं? मधुबनी से हूँ। हाँ, तो आप बताइए ना। हाँ। सर प्रणाम। सबसे पहले तो हमर अहाँ से सवाल ई है कि मिथिलांचल के जखन बात है छे, तो सबसे पहले मिथिला और मिथिला के भोज के बात है छे। चुनाव एहन छे जे आब या तो रण हेते या तो नीति हेते। रणनीति के हिसाब से बताओ कि आब ई भोज के रखते, कौन पार्टी के मत में जते ई भोज? तो बड़ा स्ट्रेट सवाल था। रण और नीति दोनों बात है ना, कि किस पार्टी के उसमें जाएगा। हम तो यही बात कहेंगे कि बिहार की जनता, मतलब एक तो वो क्रांति की धरती रही 1942, और एक से एक लीडर वहाँ से हुए, एक से एक। मतलब अगर हम किसी एक लीडर पे उठा लें तो शायद पूरा दिन ही बीत जाए। सिर्फ जेपी जी की बात कर लें या किसी की भी। इस बार का जो चुनाव है बिहार का, मुझे लगता है वो 4 मुद्दों के चारों तरफ घूमना चाहिए। बाकी किसी को कोई बात नहीं सुनना चाहिए। बड़े सारे बयान आ रहे हैं, इन्होंने माफिया उठा दिया, उन्होंने माफिया लगा दिया, ये करा दिया। मैं देख रहा हूँ नेताओं को, मेरे मन में एक लालसा थी कि राजनीति करनी है। ऐसे हमारे मन में एक इच्छा थी कि भाई चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना है तो अवध ओझा चुनाव लड़े पटपटगंज से, आम आदमी पार्टी से। लेकिन जब मैं चुनाव के पर्व में एंटर किया, एक होता है मैच को बाहर से देखना, एक होता है ग्राउंड पे जाके खेलना। दोनों परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। नेता जनता को रिझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जूता निकाल के चप्पल पहन लेगा, झुग्गी झोपड़ी में जाएगा। हमसे लोग कहते थे भैया जूता उतार दीजिए। कहा है? अरे झुग्गी में जा रहे हैं। मतलब हमारे साथ जो पुराने अनुभवी लोग थे वो बताते थे, अरे हमने कहा यार आदत, अरे चप्पल। कभी मन भरा नहीं भरा? मन तो भर गया। इस देश के जो समकालीन नेता हैं, वो किसी भी पार्टी के, उन्होंने इस देश की जनता की साइकोलॉजी पकड़ ली। जैसे इस देश में 98% को का शौक है कि कोई मेरा पैर छुए। हमारा एक लड़का है डीयू का, मुझसे कहा सर एक काम कर दीजिए। हमने कहा क्या? कहा सबका पैर छुइए, आदमी का, गाय का, बकरी का, भैंस का, ऊंट का, जो मिल जाए पैर छुइए। अरे मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है। मतलब उसने कहा तो ठीक है सर, आप 20,000 वोट से हार जाएंगे। ये उसकी लाइन थी। कहा सर आप भले बुरा मान ले, लेकिन आप 20,000 वोट से हार जाएंगे, आप सबका पैर छुइए। इससे एक इमोशनल बात पैदा होती है। ये जनता को इससे बचना चाहिए। यूपी बिहार की जनता बहुत खुश होती है, बेहोश कर देते हैं नेता इनको अफीम पिला के। पैर छू लिए, जनता कह रही मंत्री जी आए थे, पापा का भी पैर छुए, बकरिया का भी छुए, बकरिया बैठी हुई थी उधर उसका भी छुए, भैंस का भी छू के गए। इससे बचिए। ये जो आपको अंतिम समय में डोज दिया जा रहा है, वादा का डोज, आपके अहंकार का डोज, आप जागते रहिए। ये सारे पार्टी के नेता, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, सबको, ये सारे पार्टी के नेता आपको विभिन्न विभिन्न नशाओं का डोज दे रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, वो
ओझा सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर नीतीश कुमार 20 साल से पटना में है और पटना की जो जनता है गरीब भी है, पैसे वाले भी है, और पटना के अंदर बिजली लाइट 20 किलोमीटर तीर्थकों थाने नहीं होते थे, आज 5 किलोमीटर चौकियाँ भी है, थाना भी है। किसी ने करा? नीतीश कुमार ने। ओझा साहब एक तो इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, ब्रांड नीतीश। आप देखिए चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन वो 100 रैलियां करेंगे बिहार में, यानी ब्रांड नीतीश को आप नकार नहीं सकते उनके 20 साल के शासन में। और एक और दिलचस्प बात साहब जो हमने भी महसूस की, वो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ, वो एक तरह से मैं कहूँगा प्रो इनकम्बेंसी की स्थिति है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, जैसे अब इन्होंने अभी जस्ट कहा कि 20 साल शासन करते हो गया और इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पुलिस चौकियाँ आ गई, तो इन्होंने ये कहा कि भाई काम किया उन्होंने। ये बिहार से हैं, इन्होंने वो बिहार में उनका काम देख रहे हैं। 20 साल बिहार जैसे स्टेट पे शासन करना तो कोई आसान बात नहीं है, बड़ी बात है। तो एक तो काम, दूसरा कास्ट। 64% SC ST OBC है बिहार में, उसका सबसे बड़ा पोर्शन है 64%। 64% में नीतीश जी जो है उस 64% के एक अच्छे नेता बनकर उभरे हैं। 20 साल में काम किया है। मजाक में लोगों के उस पे है, यूट्यूब में एक शब्द चलता है एल्गोरिथम। नीतीश कुमार का एल्गोरिथम बिहार में बहुत हाई है, चाहे वो कास्ट की वजह से हो, चाहे काम की वजह से हो, चाहे 20 साल के शासन की वजह से हो। तो स्वाभाविक सी बात है जब एल्गोरिथम हाई है। और निजी तौर पे भी कभी कोई हमला नहीं हुआ, करप्शन का कोई चार्ज इस तरह का उन पे नहीं हुआ। एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की, जैसा कि मैंने कहा, 100 रैलियां होनी है, नीतीश के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं, उनके ही नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जा रहा है। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार क्यों जरूरी है, ये रिपोर्ट देखते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले राजीव प्रताप रूडी ने कहा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। साफ है कि बिहार का चुनाव जीतने के लिए जो एक नाम जरूरी है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का मतलब बेदाग छवि वाला नेता, मजबूत फैसले लेने वाला लीडर और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके साथ 2 दशकों से भरोसेमंद वोट बैंक जुड़ा हुआ है। महागठबंधन ने तेजस्वी के सीएम फेस पर मोहर लगाने के साथ ही एनडीए से पूछ लिया था कि उनका सीएम फेस कौन है। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। तेजस्वी को आगे करने के बाद महागठबंधन बार बार पूछ रहा है, क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र वाला दांव तो नहीं खेलेगी। नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ। इन सब के बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी ने नारा भी दे दिया, 25 से 30 मोदी और नीतीश। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के साथ हर वो फैक्टर मौजूद है जो चुनावी चौसर पर जीत सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। नीतीश की सुशासन वाली छवि उनकी सबसे बड़ी सियासी पूंजी है। नीतीश की बेदाग छवि उनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा जाति गोलबंदी वाले बिहार में अपना एक अलग वोट बैंक तैयार करने वाले नीतीश का सियासी करिश्मा है। कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा के अलावा गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग को नीतीश 20 साल से अपने साथ मजबूती से जोड़े हुए हैं। यही वो कारण है जो नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का निर्विवाद नेता बनाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।